और प्राइमरीली वो सर्विस मैटर्स का काम शुरू में उन्होंने काफ़ी किया, जिससे उनका नाम चमका और वो दिनों दिन उन्नति और तरक्की करते चले गए। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, खास करके जो डिक्लेमेशन कंटेस्ट होता था, डिबेट वगैरह होती थी, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। बाबूजी के साथ सिविल लॉ ही बाबूजी से सीखते थे। और वो मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल कभी कभी जैसे बेल एप्लीकेशन वगैरह इनकी आ जाती थी, या ये अकेले मतलब वो बेल एप्लीकेशन फेस करते थे। केस लड़ने की शैली कैसी थी? और वो ऐसा हिसाब किताब है, लेकिन इनिशियल स्टेज के अंदर इंडिपेंडेंटली केस लड़ना ना के बराबर होता है। कुछ सालों के बाद ये चीजें आती हैं, लेकिन एक आधी बार उसने बताया था मेरे को कि किसी केस या किसी सिविल अपील के अंदर यहाँ कोई जज होते थे, बी आर गुलाटी, एडीजे थे वो, एडिशनल। वो इनके आर्गुमेंट से इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने कहा था कि भाई तू अपना टाइम यहाँ हिसार वेस्ट ना कर, चंडीगढ़ चला। जब मैं पढ़ रहा था और जब वो पढ़ रहे थे तो रूटीन में वो घर आते थे। यहाँ घर के जो भी मेंबर थे सारे जानते थे, उसको भी जानते थे, वो भी सबको जानता था। तो एक तरह से यही लगा के चलो कि उस पीरियड के अंदर जो है आपस के अंदर आना जाना, शादी ब्याह में आना जाना सारा चालू हो गया था। तो कैसा आपको लग रहा है कि आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला और आपके साथ पढ़ाई करने वाला मुख्य न्यायाधीश जो है वो बने? देखो एक चीज है मोंटी जी, कुल मिला के तो अचीवमेंट है बहुत बड़ी। सेकेंडली ना कोई हरियाणा का, ना कोई एमडीयू का, ना कोई कुरुक्षेत्र का, या उसके बाद और यूनिवर्सिटी यहाँ होगी, कोई भी बच्चा मतलब नहीं बना। ये फर्स्ट ही है जो बना है, तो मतलब ठीक है, बढ़िया। जस्टिस सूर्यकांत जी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ग्रेजुएशन में मेरे साथ हम साथ में ही पढ़ते थे, और उनका साहित्यिक गतिविधियों में अच्छा रुझान था, और उनका परिवार भी साहित्य प्रेमी रहा है। उनके पिताजी भी साहित्य में कविता पाठ कार्यक्रमों में अक्सर भाग लेते रहते थे, और वो बहुत एक होनहार छात्र के तौर पर अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कॉलेज में, और किसी विवाद और किसी ऐसी बात में उनका कोई रुचि या रुझान नहीं था। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो रोहतक एमडीयू में लॉ करने चले गए, और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पीजी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल उन्होंने हिसार में प्रैक्टिस की। हिसार में प्रैक्टिस के बाद फिर वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने अपनी वकालत जो है करनी आरंभ की, और प्राइमरीली वो सर्विस मैटर्स का काम शुरू में उन्होंने काफ़ी किया, जिससे उनका नाम चमका और वो दिनों दिन उन्नति और तरक्की करते चले गए, और आज वो इस मुकाम पर हैं आपके सामने। तो अब आपसे मुलाकात उनकी कितने साल बाद हो रही है? इस बीच में कोई मुलाकात रही? मैं उनसे अंतिम बार जब उनकी माताजी का देहांत हुआ, तब मैं उनसे वहाँ मिलने गया था, उनके घर पर शोक व्यक्त करने गया था, और जाते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया, मेरे नाम से मुझे उन्होंने पुकारा। उनको पुरानी बातें सब याद थी। उससे पहले भी वो चंडीगढ़ में जब वो एडवोकेट जनरल थे, उस दौरान भी मेरी उनसे मुलाकात होती रही। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में 1979 में आया था। उससे पहले मैं एक अन्य कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं थी। तो ज्योग्राफी ऑनर्स का जो आकर्षण है वो उसकी वजह से मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एडमिशन लिया। तो उस वक्त ऑनर्स में हम केवल 5 विद्यार्थी होते थे। एक विद्यार्थी झज्जर से था, बाकी 4 हम आसपास के एरिया से थे। तो जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत जी, ये उन 5 विद्यार्थियों में से एक होते थे। ये बहुत ही डायनेमिक विद्यार्थी थे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, खास करके जो डिक्लेमेशन कंटेस्ट होता था, डिबेट वगैरह होती थी, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे।
ना केवल भाग लेते थे बल्कि जहाँ कहीं भी जिस कॉलेज में जाते थे वहाँ से ट्रॉफी जीत के आते थे। मतलब फर्स्ट प्राइज तो था ही था, और फर्स्ट नहीं तो सेकंड प्राइज मतलब ये हमेशा जीत करके आए हैं। तो शुरू से ही इनका जो इंटरेस्ट था वो वकालत की ओर था। जैसे मैं तो अपने शुरू से मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था, तो मैं प्रोफेसर बना। तो वो शुरू से ही कहते थे कि भी मुझे तो वकालत करनी है, और वकालत ही उन्होंने जो पेशा है वो चुना।